भागवत के बयान पर विहिप का पलटवार, कहा मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़े थे मंदिर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की जरूरत नहीं है और भारत को अपनी समावेशी संस्कृति दिखानी चाहिए। इस बयान पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। विहिप नेता सुरेंद्र जैन ने कहा कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में लाखों मंदिरों को तोड़ा और उन पर मस्जिद बनाई। आज जो समस्या समाज में खड़ी है वह भी मुस्लिमों की ही देन है। उन्होंने कहा कि संत समाज ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान ही मुस्लिम पक्ष से कहा था कि आप हमारे 3 स्थानों अयोध्या, मथुरा और काशी को सौंप दें, हम अन्य सभी दावों को छोड़ देंगे। काले हिरन शिकार पर बिश्नोई समाज का आक्रोश। काले हिरन के शिकार की घटना पर बिश्नोई समाज ने हरियाणा के जंडवाला बिश्नोई गांव में बड़े प्रदर्शन किए। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा ने सिरसा के गुरु जम्बेश्वर मंदिर में शोक सभा और विरोध प्रदर्शन आयोजित कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने पुलिस और नेताओं के घरों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की चेतावनी दी है। अमित शाह के भाषण पर विवाद, भाजपा ने अपनाई आक्रामक रणनीति। अमित शाह के संविधान सभा पर दिए भाषण के एक हिस्से को लेकर कांग्रेस ने अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया, जिसे विपक्षी दलों ने मुद्दा बना लिया। भाजपा को आगामी चुनावों में नुकसान की आशंका के चलते दिल्ली में एनडीए दलों की बैठक हुई। अमित शाह ने इसे कांग्रेस की साजिश बताया और सहयोगियों से आक्रामक रुख अपनाने को कहा। भाजपा ने इसे कांग्रेस को पुराने आरोपों का जवाब देने का आरक्षण नैरेटिव को खत्म करने की रणनीति बनाई है। बेलगावी में कांग्रेस की बैठक को लेकर विवाद, भारत का मानचित्र विकृत। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले लगाए गए पोस्टरों में भारत के मानचित्र को विकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और अक्साई चीन का क्षेत्र गायब है। भाजपा ने इस पर कड़ी आलोचना करते हुए कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग करार दिया। कुमार विश्वास ने रामायण महाभारत पढ़ने की नसीहत देकर केजरीवाल पर कसा तंज। कवि कुमार विश्वास ने रामायण और महाभारत पढ़ने की सलाह देते हुए अरविंद केजरीवाल पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने लखनऊ में कहा कि महाभारत पढ़ने से मुझे पता चला कि यदि मित्र दुर्योधन जैसा हो तो कर्ण की तरह मारे जाने से बचने के लिए उसके रथ से उतर जाना चाहिए। उनकी यह टिप्पणी केजरीवाल को बाना दुर्योधन कहने की उनकी पुरानी टिप्पणियों से जोड़कर देखी जा रही है। क्रिसमस पर आरएसएस ने शुरू किया वीर बाल दिवस पथ संचालन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्रिसमस पर विरोध की बजाय नया कार्यक्रम शुरू किया है। 25 दिसंबर को संघ देश भर में वीर बाल दिवस पथ संचलन आयोजित करता है। यह कार्यक्रम पिछले 5 सालों से हो रहा है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत को याद किया जाता है। संघ ने इसे भारतीय संस्कृति और बलिदान की भावना का प्रचार मानता है। कुमार विश्वास ने की योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी। मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश में ऊर्जा का सबसे आशावादी स्रोत बताते हुए उनके भविष्य में प्रधानमंत्री बनने की संभावना जताई है। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर उन्होंने कहा कि जैसे जैसे नेता बदलते हैं आलोचक उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की कि जब योगी आदित्यनाथ केंद्र में आएंगे तो लोग नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करेंगे। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पीएम किसान निधि में बदलाव पर दिया जोर। किसान आंदोलन के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि और किसानों के विकास पर जोर दिया है। तेलंगाना के मेढक में आईसीएआर कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि में बदलाव की आवश्यकता है, साथ ही आईसीएआर संस्थानों में ऑडिट की जरूरत है। धनखड़ ने कृषि अनुशासन को किसान केंद्रित बनाने और किसान के मुद्दे पर अधिक ध्यान देने की बात कही है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ 2025 की अधूरी तैयारियों पर सरकार को घेरा। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की धीमी तैयारियों पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि 22 में से सिर्फ 9 पांटून पुल ही यातायात योग्य बने हैं। अखिलेश ने सवाल उठाया कि महाकुंभ जैसा महाआयोजन के लिए 20 दिन शेष रहते हुए बाकी पुल और व्यवस्थाएं कैसे पूरी होंगी। उन्होंने सरकार को इसे गंभीरता से लेने की सलाह दी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एलजी से मिलकर की कई शिकायतें। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात के दौरान आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि आप कार्यकर्ता महिलाओं से फर्जी योजनाओं के तहत फॉर्म भरवाकर उनका डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। इसके अलावा दीक्षित ने पंजाब पुलिस द्वारा उनके घर और नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में जासूसी करने की शिकायत भी की। तीसरी शिकायत में उन्होंने पंजाब से दिल्ली तक आपके चुनावी फंड के लिए कैश लाने के लिए पंजाब पुलिस के वाहनों का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया। इंडिया गठबंधन पर संकट, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बाहर करने की मांग की। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में तनाव बढ़ गया है। एक तरफ ममता बनर्जी को कांग्रेस से नेतृत्व सौंपने की मांग उठ रही थी, वहीं अब आपने कांग्रेस को गठबंधन से बाहर करने की मांग की है। चुनाव के पहले आपने कांग्रेस पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया और महिला सम्मान योजना के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप से नाराजगी जाहिर की। आपने कहा कि भले ही वे विधानसभा चुनाव अलग लड़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन बना रहेगा।
अजय माकन पर 24 घंटे में हो एक्शन, भड़की आपका कांग्रेस को अल्टीमेटम। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। कांग्रेस नेतृत्व से सफाई और अजय माकन पर 24 घंटे में एक्शन की डिमांड करते हुए आपने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों से बात की जाएगी और कांग्रेस को बाहर करने की मांग की जाएगी। केजरीवाल के घर पर इमामों का प्रदर्शन, मुलाकात का समय तय। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर गुरुवार को बड़ी संख्या में इमाम पहुंचे। वे अपनी शिकायतों के समाधान के लिए मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें शनिवार शाम 5 बजे मुलाकात का समय दिया गया। इमामों का आरोप है कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन मिल रहा है और 17 महीनों से वेतन बकाया है। दिल्ली चुनाव पर भाजपा की प्रत्याशी सूची पर मंथन, जल्द हो सकता है ऐलान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। भाजपा में अब भी मंथन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय नेतृत्व और आरएसएस से शीर्ष अधिकारियों के बीच 3 दिनों तक विचार विमर्श हुआ है और अब पार्टी किसी भी समय प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। रघुवर दास कल भाजपा में फिर से होंगे शामिल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 27 दिसंबर को भाजपा प्रदेश कार्यालय में फिर से पार्टी की सदस्यता लेंगे। उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद रघुवर दास को राज्य की राजनीति में सक्रिय करने और बड़ी जिम्मेदारी सौंपे जाने की संभावना है। उन्होंने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि वह रांची स्थित प्रदेश कार्यालय जाकर भाजपा की सदस्यता लेंगे। सुप्रिया सूले का बयान, कहा बिना सबूत के ईवीएम पर आरोप नहीं लगना चाहिए। कांग्रेस द्वारा भाजपा पर ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाने जाने के बीच एनसीपी की सुप्रिया सूले ने कहा कि बिना ठोस प्रमाण के ईवीएम पर आरोप लगाना गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा जरूरी है क्योंकि कुछ दल ने छेड़छाड़ के सबूत होने का दावा किया है। सुप्रिया ने कहा कि उन्होंने खुद 4 चुनाव ईवीएम के जरिए जीते हैं। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलुगु फिल्म संगठन को दी सख्त चेतावनी। पुष्पा 2 भगदड़ विवाद के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलुगु सिनेमा के निर्देशकों और अभिनेताओं से मुलाकात की और फिल्म उद्योग को समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने संध्या थिएटर में हुई भगदड़ पर कहा कि सितारों को अपने फैंस को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कानूनी व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। अल्लू अर्जुन को मिला अनुराग ठाकुर का समर्थन। पुष्पा 2 के अभिनेता अल्लू अर्जुन के समर्थन में भाजपा नेता अनुराग ठाकुर आए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर अल्लू अर्जुन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 दिसंबर को फिल्म की स्क्रीनिंग में भगदड़ के दौरान एक महिला की मौत और बच्चा घायल हुआ था। ठाकुर ने तेलंगाना कांग्रेस नेताओं से अपील की कि वे ऐसे बयान ना दें जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए। हरियाणा के सोनीपत में भूकंप के झटके, लोग दहशत में। हरियाणा के सोनीपत में बृहस्पतिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले बुधवार को भी खरखौदा में भूकंप आया था। बृहस्पतिवार को करीब 11 बजे आई इस हलचल की तीव्रता 2.6 रही और इसका केंद्र सोनीपत था। झटके महसूस होते ही लोग डर के मारे अपने घर से बाहर निकल आए। जम्मू कश्मीर में -25 डिग्री तक पहुंचा तापमान, जम गई डल झील। जम्मू कश्मीर में हर दिन तापमान में भारी गिरावट दर्ज हो रही है। कश्मीर घाटी में तापमान -25 डिग्री तक चला गया है। विश्व प्रसिद्ध डल झील पूरी तरह से जम चुकी है, जहां 3 से 6 इंच मोटी बर्फ की परत है। इस बर्फबारी के कारण शिकारे की रफ्तार धीमी पड़ गई है और उन्हें बर्फ को चीरकर आगे बढ़ना पड़ता है।